सेहत को लेकर आजकल हर व्यक्ति फिक्रमंद नजर आता है। शहर से गांव तक सेहत की चर्चा अब आम हो गई है। आज के समय में हर व्यक्ति कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। प्रसिद्धि की दौड़, मोबाइल और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग, एक्सेसिव अनहेल्दी कंपटीशन, देखा देखी, रिटायरमेंट के बाद सरवाइव करने की चिंता, जो कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन जाती है और एक समय पर ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। आज हम दुखती रग यानी हेल्थ पर बात करेंगे। इंटरव्यू स्किप मत कीजिए, इस एंड तक जरूर देखिएगा। आज हमारे साथ केएनएन न्यूज़ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रज्ञेश शाह, क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, और साथ ही डॉक्टर आशीष पटेल, जर्नल फिजिशियन। डॉक्टर प्रज्ञेश शाह जी एंड डॉक्टर आशीष पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है केएनएन न्यूज़ में। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कोविड-19 की महामारी के बाद हमने क्या सीखा? कोविड-19 की महामारी के बाद हमने ये सीखा कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए और अच्छा और हेल्दी बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं वो हमको खाना चाहिए। एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। सेकेंडली, आपका सोशल फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ये हमने कोविड-19 की महामारी के बाद सीखा है। और स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए। आशीष जी, मुझे ये बताइए कि आजकल हर व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद ज़रूर है, पर लेकिन क्या वास्तव में वो जागरूक हुआ है? आप पेशेंट से डील करते हैं तो उसके बारे में बताइए। सच बताएं तो नहीं, उतना जागरूक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट है ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो है खास करके यंगस्टर तो खाने पीने की और लाइफस्टाइल के बाबत में बिल्कुल बेदरकार हैं। सर, आज के समय में जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है मोटापा, नींद ना आना, स्ट्रेस, डायबिटीज। इन सब चीज़ों का मतलब क्या कारण है और इनका इलाज क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमने बीना जी। ओबेसिटी, मोटापा, उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने भी अभी एक मुहिम चालू की है कि ओबेसिटी फ्री वर्ल्ड इंडिया। और उन्होंने एक 1 मार्च के दिन एक सूत्र रिलीज़ किया था कि कुछ अपनी लाइफस्टाइल में कुछ थोड़ा थोड़ा छोड़िए, यानी 1 चमची रोज़ तेल कम खाइए, रोज़ 1 चमची शुगर कम खाइए। तो थोड़ा थोड़ा लाइफ में डाइट पैटर्न में चेंज करने से आपको लंबे समय पे हेल्थ बेनिफिट बहुत मिलेंगे। आजकल देखो तो यंगस्टर है, जो बच्चे हैं वो अभी मोबाइल के साथ जुड़ गए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए। तो ये सब टेक्नोलॉजी की साइड इफ़ेक्ट्स है। आज बाहर खेलना बंद हो गया। जैसे आईपीएल आती है, लोग 3-4 घंटे बैठ के आईपीएल देखते हैं शाम को। तो बाहर उनको जो ग्राउंड पे खेलना चाहिए वो लोग टीवी में बैठ के देखते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है। दूसरा, साथ में टीवी देखते या सीरीज़ देखते देखते जो खाने का उनका हैबिट है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने कितना खा लिया। 1 पैकेट खा लिया, 2 पैकेट खा लिया, कुछ भी वेफर्स या फास्ट फूड जो भी हो, पिज़्ज़ा मंगवा लिया ऑनलाइन। देन सेकंड थिंग इज ये ऑनलाइन फूड जो अभी इजीली अवेलेबल होता है, वो भी एक है कि जोमेटो से या किसी भी ऐप से आपने ऑनलाइन फूड मंगवा लिया। एक्सरसाइज की कमी है और स्लीप का कोई पैटर्न ठीक नहीं है। रात को 1-2 बजे तक सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, फिर सुबह 7-8 बजे उठ के स्कूल कॉलेज क्लास जाते हैं। तो ये सब चीज़ इकट्ठा होके ये मोटापा बढ़ रहा है। और सेकंड थिंग इज वॉट एवर वी से, बट फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर में, मीडिया में भी आता है कि ड्रग्स का चलन सब जगह बहुत बढ़ गया है। वो भी एक रीज़न है कि यंगस्टर्स जो नई पीढ़ी है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। सर, डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना नहीं होता है, वो काउंसलिंग करना भी उसका सबसे बड़ा इलाज है। वो पेशेंट की काउंसलिंग भी करता है। आपके पास में जब पेशेंट आता है तो ऐसे भी पेशेंट आते होंगे जो बीमारी लेकर आते हैं, पर आपको उसका सोल्यूशन एक ही लगता होगा कि भाई इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप? ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि कुछ भी कारण नहीं होता है, बट उसको मेंटल इश्यूज होते हैं। रात को नींद पूरी नहीं होती है, या वो जो मैंने बताया ना कि पूरी रात भर तक मोबाइल पे खेलते रहते हैं और फिर सुबह में वो ऐसा
लॉन्ग टाइम चलता है तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो उनको वीकनेस लगती है, कुछ मज़ा नहीं आता है, चिड़ियापन आ जाता है, तो वो ऐसे सब कंप्लेन लेके आते हैं कि इनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी सब वेक कंप्लेन होती है कि सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, काम करने का मूड नहीं होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ काउंसलिंग के लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही ठीक हो सकती है, और उसके अंदर डॉक्टर्स तो काउंसिल करता ही है, बट सोसाइटी का, मीडिया का और पेरेंट्स का, फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है कि ये सब चीज़ें, अगर कोई बच्चा घर पे ज़्यादा टीवी या मोबाइल पे या किसी भी सोशल मीडिया पे टाइम बिताता है, तो पेरेंट्स का भी वो एक फ़र्ज बनता है कि वो लोग भी ध्यान रखें कि मेरा बेटा का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए, और शायद गवर्नमेंट को भी ऐसी कुछ पॉलिसी लानी चाहिए कि रात के टाइम में सोशल मीडिया वो सब में भी कुछ बंद हो जाए, या ये जो नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी OTT प्लेटफॉर्म है वो उसका भी एक ब्रेक टाइम होना चाहिए कि उस टाइम पे वो बंद होना चाहिए एज पर द टाइम ऑफ द नेशन, एक फिक्स टाइम करके। ऐसा कुछ रेगुलेशन आई थिंक आना चाहिए कि रात को 12 बजे से या 11 बजे से सुबह 6 बजे तक वो OTT प्लेटफॉर्म सब बंद होने चाहिए, ऐसा कुछ रेगुलेशन आना चाहिए। डॉक्टर आशीष जी, हम अक्सर सुनते हैं कि हम आपस में बात भी करते हैं, और आपके फ्रेटर्निटी में भी आपके कलीग्स होंगे, ऐसे कभी आपने सुना भी होगा कि अक्सर बात करते हैं कि रात को हमको नींद नहीं आई। नींद की बहुत बड़ी समस्या आजकल हम फेस कर रहे हैं, नींद नहीं आना। और जब नींद नहीं आती तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि नींद की दवाइयाँ लेना भी पर्टिकुलर पर्सन शुरू कर देता है। क्या कारण है इसका, और इसका इलाज क्या है? कितना खतरनाक है नींद ना आना, नींद पूरी ना होना और नींद की दवाइयाँ चालू कर देना? पहले तो जो रीज़न है उसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर प्रज्ञेश ने बताया कि लेट नाइट तक समझो कोई भी आदमी है, कोई भी बंदा है, वो पूरा शेड्यूल अपना बॉडी रिदम को चेंज करके उसका आवर्स जो है बॉडी का रेस्ट लेने का, उसको भी अगर कोई मेंटली या फिजिकली बिजी रखता है तो फिर वो नेक्स्ट डे उसका इम्पेक्ट तो होना ही है। तो वो भी और बॉडी को चाहिए कि इतने घंटे 6 से 8 घंटे की आराम चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है, तो वो इरिटेबल भी हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे उसका वर्किंग में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप उसको इच्छा होती है कि भाई कुछ नींद की गोली लेके एक आराम की एक सेशन में ले लूँ। तो शायद वो ख़तरनाक भी हो सकती है कि कुछ दिनों के बाद उसको वो आदत भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका रीज़न है स्ट्रेस। आपके पास जब कोई ऐसा पेशेंट आता है, उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, वो बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है और बोलता है कि मुझे आप नींद की दवाइयाँ लिख कर दे दीजिए, तो आप पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करते हैं उसकी? नहीं, मैं तो पहले काउंसलिंग रीज़न तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, और रीज़न तक पहुंचने में अगर मुझे पता भी चल रहा है तो उसको मैं काउंसलिंग करके वो समझा देता हूं कि यू डू दिस थिंग, नॉट टू डू दिस थिंग, ये करना है, ये नहीं करना, ये अवॉइड करो, देखेंगे बाद में अगर इससे नहीं हो रहा है तो। डॉक्टर प्रज्ञेश शाह, आप एक क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम हार्ट फेल के केसेस हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, उसको हार्ट फेल हो जाता है अचानक से। वो एक नॉर्मल तरीके से वो खड़ा है, बैठा है, तो वो अचानक से फेंट हो जाता है, गिर जाता है और वो मर जाता है। इतना भी टाइम नहीं मिलता कि उसको ले जाकर उसका उपचार किया जाए। क्या कारण मानते हैं आप इसका कि क्यों इतने सारे केसेस हम हार्ट फेल के देख रहे हैं? क्या वजह है इसकी? तो मेनली देखो तो ये बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है कि यंगस्टर में जो हार्ट फेल या हार्ट डिजीज़ का जो प्रमाण बढ़ रहा है, एक कुछ रीज़न नहीं है, कोई स्टडी भी ऐसी नहीं है, पर कोविड के बाद ये सब बढ़ा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यंगस्टर में स्मोकिंग, ड्रग्स और फिज़िकल इनएक्टिविटी और इरेगुलर डाइट, ये 4 चीज़ों का की प्रमाण लास्ट 5 साल में आप देखेंगे तो बहुत बढ़ा हुआ है। ये एक मेजर रीज़न है, पर इस सबसे पीछे भी उनकी फैमिली हिस्ट्री, कुछ अननोन और अनडायग्नोज मेडिकल कंडीशन भी होती है, जो भी ये सब लाइफस्टाइल से एक्टिवेट हो जाती है, और ये चीज़ों का सामना यंग जनरेशन को 30+ को करना पड़ता है। सो उसका यही सॉल्यूशन है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप, देन एंड लाइफस्टाइल मेंटेनेंस,
ये उनका बेसिक सॉल्यूशन है। और एक देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ 8 घंटे का सोना, 8 घंटे का काम, और 8 घंटे में से आपको आपका रूटीन, आपको जो चीज़ का शौक हो वो उसके अंदर एकोमोडेट करने का फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, उसके लिए भी 8 घंटे। तो ये ऐसे 24 आवर्स का एक साइकिल सेट करे कोई भी बंदा, तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। उसमें जो लास्ट 8 घंटे बोला उसमें एक्सरसाइज भी आ गई, उसमें डेली रूटीन भी आ गया, फ्रेंड्स, फैमिली, अपना कोई शौक हो, किसी को लिखने का शौक है, किसी को गाना गाने का शौक है, किसी को म्यूज़िक सुनने का शौक है, तो ये सब करके एक 8 घंटे का चैप्टर इसके लिए रखना चाहिए। तो ये उसको बैलेंस लाइफ हम बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से भी आपका हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। जी हम देख रहे हैं आशीष जी कि सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, छोटा हो या बड़ा हो, सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई। क्या कारण है इसके पीछे? आज के समय में इतना सारा चीज़ें, ये सब चीज़ें हो नहीं, हार्ट फेल हो जाता है छोटे बच्चों को, बड़ों को, सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। क्या कारण है? 2 रीज़न, एक तो फ्रस्ट्रेशन है और एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन जब भी ज़्यादा हो जाता है तो और वो पा नहीं सकते तो फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। उसमें भी कुछ, जैसे डॉक्टर प्रज्ञेश ने बताया कि कुछ घंटे अपने फैमिली के साथ या मित्रों के साथ या अपने शौक पूरा करने के निकालते हैं, तो वो जो स्ट्रेस वाला मामला है वो कम हो जाएगा। और एक्सपेक्टेशन में क्या है कि कंपैरिजन को अगर छोड़ दे तो एक्सपेक्टेशन भी अपने आप कम हो जाएगा। हमने मीडिया में भी काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स देखी भी और वो प्रूफ भी हुई है कि काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों की सेहत के साथ में खिलवाड़ भी करते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना। जैसे कि बीच में हमने आयुष्मान कार्ड के बारे में भी सुना था कि भाई गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्कीम है, उसको उसकी आड़ में भी वो लेकर डॉक्टर्स जो है मरीजों के सेहत के साथ में खिलवाड़ भी करते हैं। उन डॉक्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये नैतिक जवाबदारी है। ये नैतिक जवाबदारी किसी की भी, डॉक्टर की है, सरकार की है, किसी की भी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी है कि इसमें अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको भी देखना चाहिए कि अगर इसका यूज़ करने के लिए पेशेंट के बेनिफिशियरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसको दोनों को नैतिक जवाबदारी में तो समझता हूँ। जी हम वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाते हैं और बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन भी चलते हैं। आप भी आपके एंड पर अवेयरनेस कैंपेन चलाते होंगे। आप इस वर्ल्ड हेल्थ डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो तो प्रोवाइड कर ही रही है, और आई थिंक टू कैटर ए 145 CR पीपल इज़ नॉट ए ईजी जॉब फॉर एनी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रही है। अभी नए नए मेडिकल कॉलेज खुले, नई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुल रही है, नए डिस्पेंसरी खुल रहे हैं, बट जो चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं उसके अंदर ज़्यादा ध्यान दे। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है एंटी ओबेसिटी मूवमेंट, तो जिससे जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, तो उसके लिए अवेयरनेस ज़्यादा करके और उसके लिए लीगल लॉ बना के जो भी चीज़ उसको कंट्रीब्यूट करती है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी लॉस लगा के उसको बंद करना चाहिए। और एक साइड पे आप टोबैको और उसका सेलिंग बढ़ रहा है, दूसरे साइड कैंसर हॉस्पिटल भी बढ़ रही है। सो ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए कि उसके सेल पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, या जो भी गवर्नमेंट टेक एनी डिसीजन, सो वो सब हार्ड डिसीजन लेने चाहिए। एक टाइम आप कैंसर की हॉस्पिटल खोलते हो, दूसरे टाइम टोबैको का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है जो 80 to 90% रीज़न जो ओरल कैंसर का वो है। तो ये भी कुछ एक डिस्कशन का और एक लॉस की ज़रूरत है कि जिससे हम कैंसर फ्री दुनिया की तरफ बढ़ सके। सर वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक मरीज़ के पहुंच में उसका इलाज होना चाहिए, हर इंसान, हर मरीज़ इलाज अफोर्ड कर पाए, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए तो बिल्कुल नीचे तक के आदमी को, जिसके पास पैसे नहीं है, उनके लिए भी उनकी अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो अफोर्ड कर सके, ऐसी काफ़ी सारी स्कीमें निकाली हैं गवर्नमेंट।
जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा सोच सकती है कि जो भी एलोपैथिक फैमिली फिजिशियंस है उनका कुछ कंसल्टिंग का आयुष्मान कार्ड के साथ मर्जर करके देखे तो उनको लोकल नियर बाय एक स्टैंडर्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर से उनको ट्रीटमेंट मिल सके। ये भी कुछ गवर्नमेंट को, अभी गवर्नमेंट सिर्फ एडमिशन की फैसिलिटीज ही आयुष्मान कार्ड के अंदर दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है। तो ये ओपीडी का भी कुछ गवर्नमेंट को, मे भी फ्यूचर में गवर्नमेंट ने सोचा भी होगा, मेरे को पता नहीं है, पर ये भी कुछ चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है कि फैमिली फिजिशियंस को भी ये आयुष्मान कार्ड का के अंदर कवर करके वो भी बेनिफिट्स जो भी आयुष्मान कार्ड धारक है उनको मिलना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।